पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार पत्रकार, हमारे छायाकार सभी भाइयों बहनों साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको, हम सब काशीवासियों के लिए जो सबसे बड़ा पर्व है, इस देश का सबसे बड़ा पर्व है महादेव महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। हम सब लोग आज एक बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो काशी के हैं और काशी के बाहर के हैं, उस संदर्भ में आपसे वार्ता करने के लिए हम आप अपने बीच में आप सभी लोगों को बुलाए हैं। जैसा आपने देखा है कि शहर में एक रोपवे का निर्माण हो रहा है। रोपवे जो जनता की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम सपने का वाला प्रोजेक्ट है। उसको ये अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया। कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? कि कोई कार्य योजना है ही नहीं। केवल कैंट स्टेशन से कैसे बाबा के दरबार तक जो दर्शनार्थी आएंगे उनको सुविधा के लिए ये रोपवे बनाया जा रहा है। जो नीचे नहीं आएंगे सीधे ऊपर जाकर बैठेंगे और सीधे ऊपर से जाकर बाबा का दर्शन करके फिर वहां से वापस आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बिना किसी कार्य योजना के बनाने का परिणाम कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस योजना पर स्टे लगा दिया है। स्टे इसलिए दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि बिना अधिग्रहण किए जबरदस्ती किसी की जगह को, जमीन को, मकान को लिया जा रहा है जल्दबाजी में। जैसे तुरंत निर्णय लिया, फटाफट तुरंत उसको कि कैसे हम उसको तुरंत वहां पर सबका बुलडोजर भेज दिया। आपने देखा गदौलिया का हाल, दोनों तरफ का बुलडोजर भेजकर जबरदस्ती उसको तो वहां पर अधिग्रहण दिखा दिया गया। न उसको नोटिस दी गई, न उनसे कोई वार्ता की गई, केवल और उसके बाद कहा कि कागज पत्र लेकर आइएगा। ये यहाँ पर पूरी तरीके से सरकारी गुंडई चल रही है। वही कहूँगा, सरकारी गुंडागर्दी चल रही है। हमारे यहाँ कहावत है ना भोजपुरी में, जबरा मारे रोए न दे। जबरा मारे रोए न दे वाला हाल है। और पूरी तरीके से योजना निरर्थक है। मैं फिर कहूँगा निरर्थक है योजना। जो लोग सामान लेकर आएंगे वो सामान भी उसमें लेकर नहीं बैठेंगे। जो मेरे पास जानकारी है वो सामान रख देंगे। अरे भैया, बाबा का दर्शन करके अगर आएगा कोई, हम लोग भी दर्शन करने के लिए आप सब जाते हैं पूजा करने के लिए, तो स्नान करते हैं, कपड़ा बदलते हैं, 2 ही सेट कपड़ा लेकर आएंगे। एक सेट पहनकर अगर बाहर से कोई आएगा, उतरेगा गदौलिया पर, तो दूसरा सेट कपड़ा बदलेगा, तो जाएगा गंगा जी स्नान करेगा, तो उसके बाद वो जाएगा बाबा का दर्शन करने के लिए। तो कपड़े लेकर नहीं आएगा, सामान लेकर नहीं आएगा, तो कैसे उसकी दर्शन उसके पूरे होंगे? कैसे वो मंगल कामना करेगा? सामान नहीं ले जा सकते, इसका मतलब निरर्थक है। और मैंने 3 साल पहले, जिस दिन मोदी जी ने 24 तारीख को 3 साल पहले 24 तारीख को इसका नींव रखा था, और मैंने 25 तारीख को 3 साल पहले ही बता दिया था कि ये योजना पूरी तरीके से मेट्रो रेल परियोजना, ये इस पर विचार किया जाए, ये कारगर नहीं साबित होगी। काशी में कारगर यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि ये पुराना शहर है, ये कारगर नहीं हो सकती। हमने कहा था कि मेट्रो पर विचार करिए, मेट्रो लाइए। बाबतपुर एयरपोर्ट से आप बनारस शहर को बीएचयू को बार जोड़ दीजिए। कैंट स्टेशन से लेके, AW से लेके, बड़वानी स्टेशन से लेके बीएचयू तक जोड़ दीजिए। इधर रोहिया, राजा तालाब सब जुड़ जाएगा बार। शहर में आप देख सकते हैं इतना अव्यवस्था होने के बाद भी, सरकारी अव्यवस्था, उसके बाद भी जिनकी आस्था थी वो आस्था के साथ सभी लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन लगातार कर रहे हैं। इन दुर्व्यवस्थाओं पर आस्था
आस्था भारी पड़ गई, सरकारी दुर्व्यवस्था पर आस्था भारी पड़ गई। केवल काशी में ही नहीं, प्रयागराज महाकुंभ में भी जो अव्यवस्था वहां पर सरकार ने किया, जो कहा था कि इतने करोड़ लोग आए, उस अव्यवस्था पर लोगों की आस्था, लोगों का ईश्वरीय जो आस्था, ईश्वर के प्रति प्रेम है, बाबा विश्वनाथ के प्रति, संगम नगरी प्रयागराज के प्रति, वो दिखाई दे दिया। मैं सभी वहां पर कुंभ में आए सभी स्नानार्थियों का, सभी दर्शन करने वालों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पर जो लोग आज वहां काल कवलित हो गए, मर गए, उसकी कोई चर्चा नहीं। दुर्व्यवस्था, मैं दुर्व्यवस्था पे बोल रहा हूं पूरी तरीके से, क्योंकि लोग आए थे आस्था के साथ, आए, स्नान किया, प्रार्थना की, और मैं उनकी प्रार्थना भगवान उनको पूरा करें। पर सरकार ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया था कि भैया आओ जाओ, नहा के निकल जाओ, हमारी व्यवस्था केवल दिखावटी है और केवल वीवीआईपीज के लिए, ये वीवीआईपीज के लिए सारी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, सारे घाट पे स्नान करने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कर रखी थी। और उसी वीवीआईपी व्यवस्था के नाते पूरे तरीके से ये महाकुंभ में दुर्व्यवस्था पैदा हुई, जिसके कारण, क्योंकि पूरी सरकार के का जो आस्था ध्यान था, जो पूरी निगाहें थी, वो केवल वीआईपी में, पूरे वीआईपी में को स्नान कराने में, उसको लाने ले जाने छोड़ने में, कैसे हेलीकॉप्टर जहाज की व्यवस्था करे, उसके लगी थी। इस तरह से इस महाकुंभ में पूरी तरीके से अव्यवस्था पैदा हुई। आप देख सकते हैं जो अभी एक सबसे बनारस की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारे सबसे बड़ा धर्म काशी के लिए, पूरे देश के लिए, पर हमारे लिए महाशिवरात्रि से बड़ा कोई पर्व नहीं होता काशी वासियों के लिए। हम सब लोग भी 364 दिन कहीं भी रहेंगे, पर महाशिवरात्रि को काशी में रहेंगे ही रहेंगे, काशी नहीं छोड़ सकते। बाबा का दर्शन करेंगे ही करेंगे, चाहे 4 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा, 4 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा, जाके दर्शन करेंगे, किया मैंने। और शिव बारात निकलनी है जिस दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का विवाह है महाशिवरात्रि को, उस दिन बारात नहीं निकलेगी। बारात अब जब विवाह हो जाएगा तो बारात उसके बाद निकाली जाएगी। ये नई परंपरा मोदी जी के यहाँ रहते, मोदी जी यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री के रहते ये नई परंपरा शुरू होने जा रही थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा काशी के लोगों को, अपने सभी काशीवासी महान काशी के लोगों को, अपने साथियों को, जिन्होंने डट कर उसका विरोध किया, और विरोध का नतीजा हुआ कि पूरी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और इनके एक मंत्री को बयान जारी करना पड़ा कि नहीं, हम महाशिवरात्रि को ही शिव बारात निकालेंगे, भले छोटे में निकालेंगे, छोटे में पर निकालेंगे। तो ये पहले क्यों नहीं सोचे थे भाई, पहले क्यों नहीं सोचे थे कि छोटे में ही निकालेंगे, काफी भीड़ आई है महाकुंभ से, तो इसको हम छोटे में करेंगे। पहले भी तो कर सकते थे। जब काशी के लोगों का, हम सब लोगों का दबाव बना आप सब लोगों के माध्यम से, तब उनको आना पड़ा कि नहीं, ये तो शहर में हमारा बहुत ही, हमारे खिलाफ लोग बहुत ही जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया है, उसको कैसे ठंडा करेंगे। तो पहले ही आकर बोलना पड़ा कि नहीं 26 को निकलेगी। ये किस तरीके के लोग हैं, आप सोच सकते हैं कि हमारे जो हमारी लगातार हमारी प्रथा चली आ रही है, जो इस काशी के लोगों का जो सोच है कि हम उस पर काम करते, ये लगातार उसको ध्वस्त करते जा रहे हैं। जब दबाव बनाइए, संपूर्णानंद स्टेडियम का नाम बदलवा दिया। जब दबाव बना तो मंत्री जी खुद खड़े होकर लिखवाना नाम शुरू कर दिया, देखा होगा आप लोगों ने, मंत्री जी खड़े होकर नाम लिखवा रहे थे। एक अभी देखा अपने गाजीपुर में, शहीद वीर अब्दुल हमीद, परम वीर बल चक्र विजेता, उनका नाम समाप्त कर दिया गया स्कूल, जिस स्कूल में पढ़े थे। जब दबाव बना तो वहां भी खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएसए और बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खड़े होकर नाम लिखवाए वहां पर भी।
मीर अब्दुल हमीद का नाम 2 जगह से हटाया गया था, पूरे स्कूल में चारों तरफ लिखवा डाली। क्यों? अरे भाई, जिसने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, पेटेंट टैंक को उड़ाया पाकिस्तान के, उनका नाम हटा दोगे? संपूर्णानंद जी का नाम हटा दोगे या मिटा दोगे? कहां से मिटाओगे? ये हाल है। एक शहीद हुए इनके दरोगा अंजनी राय, मैं गया जब उनके दरवाजे पर, तो फिर उसके बाद वहां का गाजीपुर का एसपी गया और वहां के प्रभारी मंत्री जो थे ये बनारस वाले, तब उनके घर गए। तब इनको चेतना आई कि नहीं भाई, एक हमारा बहादुर फोर्स का आदमी, पुलिस का आदमी वो शहीद हो गया भगदड़ में। तब उसके बाद उसके आ गए। मुझे लगता है कि आज योगी जी सबको सम्मानित कर रहे हैं। आज कुंभ में जिन लोगों ने काम किया, मैं समझता हूं कि आज अंजनी राय के पत्नी को भी, मेरी मांग है कि अंजनी राय जो दरोगा शहीद हुए, उनकी पत्नी का भी सम्मान मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से उस परिवार का, इस पूरे पुलिस प्रशासन का, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का अपमान है। मेरा ये सीधा आरोप है कि केवल और केवल झूठी बातें से नहीं, जो व्यक्ति अपनी नौकरी के दौरान शहीद हुआ अंजनी राय, उसकी पत्नी का भी सम्मान करिए, शहीद का दर्जा दीजिए। नहीं तो ये पूरे पुलिस प्रशासन, पूरे जिस प्रशासन ने अपने जान पर बाजी लगाकर दिन रात जनता की सेवा करने के लिए अपना घर परिवार त्याग कर महाकुंभ में सेवा की, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सेवा की, ये उनका अपमान है। निश्चित तौर से आज शहर के अंदर स्थिति आप देखिए, काशी के अंदर बुला तो लिया सबको आपने, शहर में जैसे लगा कि कर्फ्यू लग गया। पूरे घर पक्के महल के लोग घरों के अंदर कैद हुए पड़े, आज भी पड़े हुए। सारा धंधा व्यापार काम खत्म। स्कूल कॉलेज आपने बंद कर दिया, एग्जाम के लिए दिक्कतें हो रही हैं। हम सब के बच्चे परेशान हो रखे हैं, कहाँ जाएंगे वो? बस का भाड़ा स्कूल वाले ले ही रहे हैं, फीस ले ही रहे हैं, उसमें तो कमी आई नहीं। बस चली नहीं, बस का भाड़ा दिया जा रहा है, फीस हुई नहीं, फीस नहीं जा रही है। ये क्या है? ये पूरी तरीके से अव्यवस्था है। ये सरकार केवल और केवल गरीबों का, आम आदमी को खून चूसने के लिए काम कर रही है। ये निश्चित तौर से इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आम जनता के हित की बात करनी चाहिए, आम जनता की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। आपकी बात और कोई बात अगर पूछ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। काशी में जिस तरह से मतलब धर्म और शास्त्र को लेकर जो है आए दिन असमंजस की स्थिति बनी रहती है, तो ऐसे में काशी को कौन चला रहा है? अरे काशी को तो महादेव चला रहे हैं। यहाँ के राजा तो बाबा विश्वनाथ हैं, काशी को चलाने वाले महादेव हैं। पर जिनको जिम्मेदारी सौंपी है वो लोग आज उस व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि है, जो जिनको जिम्मेदारी, जहाँ की जनता का, हम सब बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, गण हैं, पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो पूरी तरीके से वो लोग उसको ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। आम जनता का ध्यान हित में नहीं रख रहे हैं। क्योंकि आम जनता से उनको मतलब नहीं है। और पहली बात, बाहर का व्यक्ति कभी भी काशी का भला नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, बाहर का व्यक्ति आएगा वो केवल वोट राजनीति करेगा, वोट साधने के लिए आएगा। तो आज इसीलिए आज रोपवे फेल हो रहा है, इसीलिए आज TFC सेंटर बड़ा लालपुर फेल हो गया, इसीलिए आप रुद्राक्ष सेंटर फेल हो गया, इसीलिए बंदरगाह फेल हो गया, बंदरगाह फेल हो गया। जितनी भी योजनाएं बाहर के लोगों के द्वारा बनाई गई हैं वो सारी योजना फेल हो गई। काशी का अगर आपका लाल होता तो वो बनारस में पहले मेट्रो बनवाने का प्रयास करता। वो बनारस की गलियों को, मैं आजकल दर्शन करके लौट रहा था, 10 जगह मुझे सीवर के पानी मिले, जो पूरे गलियों में भरे पड़े थे। दर्शन करने वाले लोग आ रहे थे और पूरा का पूरा पानी में से घुसते। मैं खुद उस सीवर के पानी में से आया हूँ। हाउस टैक्स, सीवर टैक्स चौगुना 5 गुना बढ़ा दिया गया, पर सुविधा कोई नहीं है। 2014 से ये देखिए हमारे सभासद बैठे, बताइए पानी का टैक्स जो है 2004 से जोड़ रहे हैं। ये बता रहे 2014 से हाउस टैक्स है और पानी का टैक्स 2004 से पुराना पानी का टैक्स जोड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति हो जाएगी। बिजली का बिल आसमान छू रहा है।
कैसे लोग अपने जीवन यापन करेंगे? और जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं। और वो मीटर कौन किसका है? अडानी का। पढ़िए, उस पर लगा हुआ है अडानी नाम लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये काशी को चलाने वाले जब तक काशी की जनता काशी के लोगों को चुनकर भेजेगी, काशी के लोग खड़े होंगे, जो भिड़ेंगे बनारस के लोगों के लिए, जो कहेंगे का राजा का हाल चाल हो, तब काशी का भला होगा। जब काशी में आप खड़ा कर दोगे केम छो, मजा वहां नहीं कभी आएगा। इसलिए काशी को काशी रहने दिया जाए। महाकुंभ में जिस तरह से लोग आए और दर्शन पूजन किए, और अब योगी जी ने धन्यवाद के रूप में बोला है कि कठमुल्लों की संस्कृति नहीं चलेगी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये देश सबका है। देश, ये योगी जी के कहने से देश नहीं चलेगा। ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान से देश चल रहा है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा है, चलता रहेगा। ये देश राम का भी है, रहीम का भी है, ये गुरु नानक देव जी का भी है, ये ईसा मसीह का भी है, ये जैन समाज का भी है, बौद्ध का भी है, सबका समाज, सभी लोगों का ये देश है। यहाँ ये गंगा के जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं, यही गंगा जल से मुसलमान अपना वजू भी करता है। इस देश के अंदर योगी की बात नहीं चलेगी। यहाँ इस देश के अंदर सबकी मान्यता है, सब लोग यहाँ देश के वासी हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे आदरणीय राजेश्वर पटेल जी, शहर अध्यक्ष राघवेंद्र चौधरी जी, हमारे सभासद दल के नेता गुलशन भाई, राजेश जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार पत्रकार, हमारे छायाकार सभी भाइयों बहनों साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको, हम सब काशीवासियों के लिए जो सबसे बड़ा पर्व है, इस देश का सबसे बड़ा पर्व है महादेव महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। हम सब लोग आज एक बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो काशी के हैं और काशी के बाहर के हैं, उस संदर्भ में आपसे वार्ता करने के लिए हम आप अपने बीच में आप सबको, आप सभी लोगों को बुलाएं। जैसा आपने देखा है कि शहर में एक रोपवे का निर्माण हो रहा है। रोपवे जो जनता की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम, सपने का वाला प्रोजेक्ट है। उसको ये अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया। कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? कि कोई कार्य योजना है ही नहीं। केवल कैंट स्टेशन से कैसे बाबा के दरबार तक जो दर्शनार्थी आएंगे उनको सुविधा के लिए ये रोप वे बनाया जा रहा है, जो नीचे नहीं आएंगे, सीधे ऊपर जाकर बैठेंगे और सीधे ऊपर से जाके बाबा का दर्शन करके फिर वहां से वापस आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बिना किसी कार्य योजना के बनाने का परिणाम कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस योजना पर स्टे लगा दिया है। स्टे इसलिए दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि बिना अधिग्रहण किए जबरदस्ती किसी की जगह को, जमीन को, मकान को लिया जा रहा है जल्दबाजी में। जैसे तुरंत निर्णय लिया, फटाफट तुरंत उसको कि कैसे हम उसको तुरंत वहां पर सबका बुलडोजर भेज दिया। आपने देखा गदौलिया का हाल, दोनों तरफ का बुलडोजर भेजकर जबरदस्ती उसको वहां पर अधिग्रहण दिखा दिया गया। न उसको उनको नोटिस दी गई, न उनसे कोई वार्ता की गई, केवल और उसके बाद कहा कि कागज पत्र लेकर आइएगा। ये यहाँ पर पूरी तरीके से सरकारी गुंडाई चल रही है। वही कहूँगा, सरकारी गुंडागर्दी चल रही है। हमारे यहाँ कहावत है ना भोजपुरी में, जबरा मारे रोए न दे। जबरा मारे रोए न दे वाला हाल है। और
पूरी तरीके से योजना निरर्थक है। मैं फिर कहूँगा निरर्थक है योजना। जो लोग सामान लेकर आएंगे वो सामान भी उसमें लेकर नहीं बैठेंगे। जो मेरे पास जानकारी है वो सामान रख देंगे। अरे भैया, बाबा का दर्शन करने अगर आएगा कोई, हम लोग भी दर्शन करने के लिए, आप सब जाते हैं पूजा करने के लिए, तो स्नान करते हैं, कपड़ा बदलते हैं, 2 ही सेट कपड़ा लेकर आएंगे। एक सेट पहनकर अगर बाहर से कोई आएगा, उतरेगा गदौलिया पर, तो दूसरा सेट कपड़ा बदलेगा, तो जाएगा गंगा जी स्नान करेगा, उसके बाद वो जाएगा बाबा का दर्शन करने के लिए। तो कपड़े लेकर नहीं आएगा, सामान लेकर नहीं आएगा, तो कैसे उसकी दर्शन उसके पूरे होंगे, कैसे वो मंगल कामना करेगा? सामान नहीं ले जा सकते, इसका मतलब निरर्थक है। और मैंने 3 साल पहले, जिस दिन मोदी जी ने 24 तारीख को 3 साल पहले 24 तारीख को इसका नींव रखा था, और मैंने 25 तारीख को 3 साल पहले ही बता दिया था कि ये योजना पूरी तरीके से मेट्रो रेल परियोजना, ये इस पर विचार किया जाए, ये कारगर नहीं साबित होगी। काशी में कारगर यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि ये पुराना शहर है, ये कारगर नहीं हो सकती। हमने कहा था कि मेट्रो पर विचार करिए, मेट्रो लाइए, बाबतपुर एयरपोर्ट से आप बनारस शहर को बीएचयू को बार जोड़ दीजिए, कैंट स्टेशन से लेके, DFW से लेके, बड़वानी स्टेशन से लेके बीएचयू तक जोड़ दीजिए। इधर रोहिया, राजा तालाब सब जुड़ जाएगा बार। शहर में आप देख सकते हैं इतना अव्यवस्था होने के बाद भी, सरकारी अव्यवस्था, उसके बाद भी जिनकी आस्था थी, वो आस्था के साथ सभी लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन लगातार कर रहे हैं। इन दुर्व्यवस्थाओं पर आस्था भारी पड़ गई, सरकारी दुर्व्यवस्था पर आस्था भारी पड़ गई। केवल काशी में ही नहीं, प्रयागराज महाकुंभ में भी जो अव्यवस्था वहां पर सरकार ने किया, जो कहा था कि इतने करोड़ लोग आए, उस अव्यवस्था पर लोगों की आस्था, लोगों का ईश्वरीय जो आस्था, ईश्वर के प्रति प्रेम है, बाबा विश्वनाथ के प्रति, संगम नगरी प्रयागराज के प्रति, वो दिखाई दे दिया। मैं सभी वहां पर कुंभ में आए सभी स्नानार्थियों का, सभी दर्शन करने वालों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पर जो लोग आज वहां काल कवलित हो गए, मर गए, उसकी कोई चर्चा नहीं। दुर्व्यवस्था, मैं दुर्व्यवस्था पे बोल रहा हूं पूरी तरीके से, क्योंकि लोग आए थे आस्था के साथ, आए, स्नान किया, प्रार्थना की, और मैं उनकी प्रार्थना भगवान उनको पूरा करें। पर सरकार ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया था कि भैया आओ जाओ, नहा के निकल जाओ। हमारी व्यवस्था केवल दिखावटी है, और केवल वीवीआईपीज के लिए, वीवीआईपीज के लिए सारी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, सारे घाट पे स्नान करने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कर रखी थी। और उसी वीवीआईपी व्यवस्था के नाते पूरे तरीके से ये महाकुंभ में दुर्व्यवस्था पैदा हुई, जिसके कारण, क्योंकि पूरी सरकार का जो आस्था ध्यान था, जो पूरी निगाहें थी, वो केवल वीआईपी में, पूरे वीआईपी में को स्नान कराने में, उसको लाने ले जाने छोड़ने में, कैसे हेलीकॉप्टर जहाज की व्यवस्था करे, उसको लगी थी। इस नाते इस महाकुंभ में पूरी तरीके से अव्यवस्था पैदा हुई। आप देख सकते हैं जो अभी एक सबसे बनारस की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारे सबसे बड़ा धर्म काशी के लिए, पूरे देश के लिए, पर हमारे लिए महाशिवरात्रि से बड़ा कोई पर्व नहीं होता काशी वासियों के लिए। हम सब लोग भी 364 दिन कहीं भी रहेंगे, पर महाशिवरात्रि को काशी में रहेंगे ही रहेंगे, काशी नहीं छोड़ सकते। बाबा का दर्शन करेंगे ही करेंगे, चाहे 4 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा, 4 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा, जाके दर्शन करेंगे, किया मैंने। और शिव बारात निकलनी है जिस दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का विवाह है महाशिवरात्रि को, उस दिन बारात नहीं निकलेगी। बारात अब जब विवाह हो जाएगा तो बारात उसके बाद निकाली जाएगी। ये नई परंपरा, मोदी जी के यहाँ रहते, मोदी जी यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री के रहते, ये नई परंपरा शुरू होने जा रही थी।
वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा काशी के लोगों को, अपने सभी काशीवासी महान काशी के लोगों को, अपने साथियों को, जिन्होंने डटकर उसका विरोध किया और विरोध का नतीजा हुआ कि पूरी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और इनके एक मंत्री को बयान जारी करना पड़ा कि नहीं, हम महाशिवरात्रि को ही शिव बारात निकालेंगे, भले छोटे में निकालेंगे, छोटे में पर निकालेंगे। तो ये पहले क्यों नहीं सोचे थे भाई? पहले क्यों नहीं सोचे थे कि छोटे में ही निकालेंगे? काफी भीड़ आई है महाकुंभ से, तो इसको हम छोटे में करेंगे। पहले भी तो कर सकते थे। जब काशी के लोगों का, हम सब लोगों का दबाव बना आप सब लोगों के माध्यम से, तब उनको आना पड़ा कि नहीं, ये तो शहर में हमारा बहुत ही, हमारे खिलाफ लोग बहुत ही जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया है, उसको कैसे ठंडा करेंगे। तो पहले ही आकर बोलना पड़ा कि नहीं 26 को निकलेगी। ये किस तरीके के लोग हैं, आप सोच सकते हैं कि हमारे जो हमारी लगातार हमारी प्रथा चली आ रही है, जो इस काशी के लोगों का जो सोच है कि हम उस पर काम करते, ये लगातार उसको ध्वस्त करते जा रहे हैं। जब दबाव बनाइए, संपूर्णानंद स्टेडियम का नाम बदलवा दिया। जब दबाव बना तो मंत्री जी खुद खड़े होकर लिखवाना नाम शुरू कर दिया। देखा होगा आप लोगों ने, मंत्री जी खड़े होकर नाम लिखवा रहे थे। एक अभी देखा आपने गाजीपुर में, शहीद वीर अब्दुल हमीद, परम वीर बल चक्र विजेता, उनका नाम समाप्त कर दिया गया स्कूल, जिस स्कूल में पढ़े थे। जब दबाव बना तो वहां भी खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एबीएसए और पीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खड़े होकर नाम लिखवाए। वहां पर भी वीर अब्दुल हमीद का नाम 2 जगह से हटाया गया था, पूरे स्कूल में चारों तरफ लिखवा डाली। क्यों? अरे भाई, जिसने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, पेटेंट टैंक को उड़ाया पाकिस्तान के, उनका नाम हटा दोगे? संपूर्णानंद जी का नाम हटा दोगे या मिटा दोगे? कहां से मिटाओगे? ये हाल है। एक शहीद हुए इनके दरोगा अंजनी राय, मैं गया जब उनके दरवाजे पर, तो फिर उसके बाद वहां का गाजीपुर का एसपी गया और वहां के प्रभारी मंत्री जो थे ये बनारस वाले, तब उनके घर गए। तब इनको चेतना आई कि नहीं भाई, ये हमारा बहादुर फोर्स का आदमी, पुलिस का आदमी वो शहीद हो गया भगदड़ में। तब उसके बाद उसके आ गए। मुझे लगता है कि आज योगी जी सबको सम्मानित कर रहे हैं। आज कुंभ में जिन लोगों ने काम किया, मैं समझता हूं कि आज अंजनी राय के पत्नी को भी, मेरी मांग है कि अंजनी राय जो दरोगा शहीद हुए, उनकी पत्नी का भी सम्मान मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से उस परिवार का, इस पूरे पुलिस प्रशासन का, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का अपमान है। मेरा ये सीधा आरोप है कि केवल और केवल झूठी बातें से नहीं, जो व्यक्ति अपनी नौकरी के दौरान शहीद हुआ अंजनी राय, उसकी पत्नी का भी सम्मान करिए, शहीद का दर्जा दीजिए। नहीं तो ये पूरे पुलिस प्रशासन, पूरे जिस प्रशासन ने अपने जान पर बाजी लगाकर दिन रात जनता की सेवा करने के लिए अपना घर परिवार त्याग कर महाकुंभ में सेवा की, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सेवा की, ये उनका अपमान है। मैं निश्चित तौर से आज शहर के अंदर स्थिति आप देखिए, काशी के अंदर बुला तो लिया सबको आपने, शहर में जैसे लगा कि कर्फ्यू लग गया। पूरे घर पक्के महल के लोग घरों के अंदर कैद हुए पड़े, आज भी पड़े हुए। सारा धंधा व्यापार काम खत्म, स्कूल कॉलेज आपने बंद कर दिया, एग्जाम की दिक्कतें हो रही हैं, आप सब, हम सब के बच्चे परेशान हो रखे हैं। कहाँ जाएंगे वो? बस का भाड़ा स्कूल वाले ले ही रहे हैं, फीस ले ही रहे हैं, उसमें तो कमी आई नहीं। बस चली नहीं, बस का भाड़ा दिया जा रहा है, फीस हुई नहीं, फीस दी जा रही है। ये क्या है? ये पूरी तरीके से अव्यवस्था है। ये सरकार केवल और केवल गरीबों का, आम आदमी को खून चूसने के लिए काम कर रही है। ये निश्चित तौर से इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आम जनता के हित की बात करनी चाहिए, आम जनता की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। और कोई बात अगर पूछ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। काशी में जिस तरह से मतलब धर्म और शास्त्र को लेकर जो है आए दिन असमंजस की स्थिति बनी रहती है, तो ऐसे में काशी को कौन चला रहा है? अरे काशी को तो महादेव चला रहे हैं।
यहाँ के राजा तो बाबा विश्वनाथ हैं, काशी को चलाने वाले महादेव हैं, पर जिनको जिम्मेदारी सौंपी है वो लोग आज उस व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो उनके जो जनप्रतिनिधि है, जो जिनको जिम्मेदारी, जहाँ की जनता, हम सब बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, गण हैं, पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो पूरी तरीके से वो लोग उसको ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, आम जनता का ध्यान हित में नहीं रख रहे हैं। क्योंकि आम जनता से उनको मतलब नहीं है। और पहली बात, बाहर का व्यक्ति कभी भी काशी का भला नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, बाहर का व्यक्ति आएगा वो केवल वोट राजनीति करेगा, वोट साधने के लिए आएगा। इसीलिए आज रोपवे फेल हो रहा है, इसीलिए आज TFC सेंटर बड़ा लालपुर फेल हो गया, इसीलिए आप रुद्राक्ष सेंटर फेल हो गया, इसीलिए बंदरगाह फेल हो गया, बंदरगाह फेल हो गया। जितनी भी योजनाएं बाहर के लोगों के द्वारा बनाई गई हैं वो सारी योजना फेल हो गई। काशी का अगर आपका लाल होता तो वो बनारस में पहले मेट्रो बनवाने का प्रयास करता। वो बनारस की गलियों को, मैं आजकल दर्शन करके लौट रहा था, 10 जगह मुझे सीवर के पानी मिले, जो पूरे गलियों में भरे पड़े थे। दर्शन करने वाले लोग आ रहे थे और पूरा का पूरा पानी में से घुसते। मैं खुद उस सीवर के पानी में से आया हूँ। हाउस टैक्स, सीवर टैक्स चौगुना 5 गुना बढ़ा दिया गया, पर सुविधा कोई नहीं है। 2014 से, ये देखिए हमारे सभासद बैठे, बताइए। पानी का टैक्स जो है 2004 से जोड़ रहे हैं। ये बता रहे हैं 2014 से हाउस टैक्स है और पानी का टैक्स 2004 से पुराना पानी का टैक्स जोड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति हो जाएगी। बिजली का बिल आसमान छू रहा है, कैसे लोग अपने जीवन यापन करेंगे। और जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं। और वो मीटर कौन, किसका है? अडानी का। पढ़िए, उसमें लगा हुआ है अडानी नाम लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये काशी को चलाने वाले, जब तक काशी की जनता काशी के लोगों को चुनकर भेजेगी, काशी के लोग खड़े होंगे, जो भिड़ेंगे बनारस के लोगों के लिए, जो कहेंगे का राजा का हालचाल हो, तब काशी का भला होगा। जब काशी में आप खड़ा कर दोगे केम छो, मजा वहां नहीं कभी आएगा। इसलिए काशी को काशी रहने दिया जाए। महाकुंभ में जिस तरह से लोग आए और दर्शन पूजन किए, और अब योगी जी ने धन्यवाद के रूप में बोला है कि कठमुल्लों की संस्कृति नहीं चलेगी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये देश सबका है। देश, ये योगी जी के कहने से देश नहीं चलेगा। ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान से देश चल रहा है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा है, चलता रहेगा। ये देश राम का भी है, रहीम का भी है, ये गुरु नानक देव जी का भी है, ये ईसा मसीह का भी है, ये जैन समाज का भी है, बौद्ध का भी है, सबका समाज, सभी लोगों का ये देश है। यहाँ ये गंगा के जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं, यही गंगा जल से मुसलमान अपना वजू भी करता है। इस देश के अंदर योगी की बात नहीं चलेगी। यहाँ इस देश के अंदर सबकी मान्यता है, सब लोग यहाँ देश के वासी हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे आदरणीय राजेश्वर पटेल जी, शहर अध्यक्ष राघवेंद्र चौधरी जी, हमारे सभासद दल के नेता गुलशन भाई, राजेश जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार पत्रकार, हमारे छायाकार सभी भाइयों बहनों साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको, हम सब काशीवासियों के लिए जो सबसे बड़ा पर्व है, इस देश का सबसे बड़ा पर्व है महादेव महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। हम सब लोग आज एक बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो काशी के हैं और काशी के बाहर के हैं, उस संदर्भ में आपसे वार्ता करने के लिए हम अपने बीच में आप सभी लोगों को बुलाए हैं। जैसा आपने देखा है कि शहर में एक रोपवे का निर्माण हो रहा है। रोपवे जो जनता की सुविधा के लिए
मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम सपने का वाला प्रोजेक्ट है। उसको ये अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया। कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? कि कोई कार्य योजना है ही नहीं। केवल कैंट स्टेशन से कैसे बाबा के दरबार तक जो दर्शनार्थी आएंगे उनको सुविधा के लिए ये रोप वे बनाया जा रहा है। जो नीचे नहीं आएंगे सीधे ऊपर जाकर बैठेंगे और सीधे ऊपर से जाकर बाबा का दर्शन करके फिर वहां से वापस आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बिना किसी कार्य योजना के बनाने का परिणाम कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस योजना पर स्टे लगा दिया है। स्टे इसलिए दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि बिना अधिग्रहण किए जबरदस्ती किसी की जगह को, जमीन को, मकान को लिया जा रहा है जल्दबाजी में। जैसे तुरंत निर्णय लिया, फटाफट तुरंत उसको कि कैसे हम उसको तुरंत वहां पर सबका बुलडोजर भेज दिया। आपने देखा गदौलिया का हाल, दोनों तरफ का बुलडोजर भेजकर जबरदस्ती उसको तो वहां पर अधिग्रहण दिखा दिया गया। न उसको नोटिस दी गई, न उनसे कोई वार्ता की गई, केवल और उसके बाद कहा कि कागज पत्र लेकर आइएगा। ये यहाँ पर पूरी तरीके से सरकारी गुंडई चल रही है। वही कहूँगा, सरकारी गुंडागर्दी चल रही है। हमारे यहाँ कहावत है ना भोजपुरी में, जबरा मारे रोए न दे। जबरा मारे रोए न दे वाला हाल है। और पूरी तरीके से योजना निरर्थक है। मैं फिर कहूँगा निरर्थक है योजना। जो लोग सामान लेकर आएंगे वो सामान भी उसमें लेकर नहीं बैठेंगे। जो मेरे पास जानकारी है वो सामान रख देंगे। अरे भैया, बाबा का दर्शन करने अगर आएगा कोई, हम लोग भी दर्शन करने के लिए आप सब जाते हैं पूजा करने के लिए, तो स्नान करते हैं, कपड़ा बदलते हैं, 2 ही सेट कपड़ा लेकर आएंगे। एक सेट पहनकर अगर बाहर से कोई आएगा, उतरेगा गदौलिया पर, तो दूसरा सेट कपड़ा बदलेगा, तो जाएगा गंगा जी स्नान करेगा, तो उसके बाद वो जाएगा बाबा का दर्शन करने के लिए। तो कपड़े लेकर नहीं आएगा, सामान लेकर नहीं आएगा, तो कैसे उसकी दर्शन उसके पूरे होंगे, कैसे वो मंगल कामना करेगा? सामान नहीं ले जा सकते, इसका मतलब निरर्थक है। और मैंने 3 साल पहले, जिस दिन मोदी जी ने 24 तारीख को 3 साल पहले 24 तारीख को इसका नींव रखा था, और मैंने 25 तारीख को 3 साल पहले ही बता दिया था कि ये योजना पूरी तरीके से मेट्रो रेल परियोजना इस पर विचार किया जाए, ये कारगर नहीं साबित होगी। काशी में कारगर यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि ये पुराना शहर है, ये कारगर नहीं हो सकती। हमने कहा था कि मेट्रो पर विचार करिए, मेट्रो लाइए। बाबतपुर एयरपोर्ट से आप बनारस शहर को बीएचयू को बार जोड़ दीजिए। कैंट स्टेशन से लेके DFW से लेके बड़ुआ स्टेशन से लेके बीएचयू तक जोड़ दीजिए। इधर रोहिया, राजा तालाब सब जुड़ जाएगा बार। शहर में आप देख सकते हैं इतना अव्यवस्था होने के बाद भी, सरकारी अव्यवस्था, उसके बाद भी जिनकी आस्था थी वो आस्था के साथ सभी लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन लगातार कर रहे हैं। इन दुर्व्यवस्थाओं पर आस्था भारी पड़ गई, सरकारी दुर्व्यवस्था पर आस्था भारी पड़ गई। केवल काशी में ही नहीं, प्रयागराज महाकुंभ में भी जो अव्यवस्था वहां पर सरकार ने किया, जो कहा था कि इतने करोड़ लोग आए, उस अव्यवस्था पर लोगों की आस्था, लोगों का ईश्वरीय जो आस्था, ईश्वर के प्रति प्रेम है, बाबा विश्वनाथ के प्रति, संगम नगरी प्रयागराज के प्रति, वो दिखाई दे दिया। मैं सभी वहां पर कुंभ में आए सभी स्नानार्थियों का, सभी दर्शन करने वालों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पर जो लोग आज वहां काल कवलित हो गए, मर गए, उसकी कोई चर्चा नहीं। दुर्व्यवस्था, मैं दुर्व्यवस्था पे बोल रहा हूं पूरी तरीके से, क्योंकि लोग आए थे आस्था के साथ, आए, स्नान किया, प्रार्थना की, और मैं उनकी प्रार्थना भगवान उनको पूरा करें। पर सरकार
सरकार ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया था कि भैया आओ जाओ नहा के निकल जाओ, हमारी व्यवस्था केवल दिखावटी है और केवल वीवीआईपीज के लिए, ये वीवीआईपीज के लिए सारी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, सारे घाट पे स्नान करने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कर रखी थी। और उसी वीवीआईपी व्यवस्था के नाते पूरे तरीके से ये महाकुंभ में दुर्व्यवस्था पैदा हुई, जिसके कारण क्योंकि पूरी सरकार के का जो आस्था ध्यान था, जो पूरी निगाहें थी वो केवल वीआईपी में, पूरे वीआईपी में को स्नान कराने में, उसको लाने ले जाने छोड़ने में, कैसे हेलीकॉप्टर जहाज की व्यवस्था करे उसके लगी थी। इस नाते इस महाकुंभ में पूरी तरीके से अव्यवस्था पैदा हुई। आप देख सकते हैं जो अभी एक सबसे बनारस की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारे सबसे बड़ा धर्म काशी के लिए, पूरे देश के लिए, पर हमारे लिए महाशिवरात्रि से बड़ा कोई पर्व नहीं होता काशी वासियों के लिए। हम सब लोग भी 364 दिन कहीं भी रहेंगे, पर महाशिवरात्रि को काशी में रहेंगे ही रहेंगे, काशी नहीं छोड़ सकते। बाबा का दर्शन करेंगे ही करेंगे, चाहे 4 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा, 4 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा, जाके दर्शन करेंगे, किया मैंने। और शिव बारात निकलनी है जिस दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का विवाह है महाशिवरात्रि को, उस दिन बारात नहीं निकलेगी। बारात अब जब विवाह हो जाएगा तो बारात उसके बाद निकाली जाएगी। ये नई परंपरा मोदी जी के यहाँ रहते, मोदी जी यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री के रहते ये नई परंपरा शुरू होने जा रही थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा काशी के लोगों को, अपने सभी काशीवासी महान काशी के लोगों को, अपने साथियों को, जिन्होंने डट कर उसका विरोध किया, और विरोध का नतीजा हुआ कि पूरी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और इनके एक मंत्री को बयान जारी करना पड़ा कि नहीं, हम महाशिवरात्रि को ही शिव बारात निकालेंगे, भले छोटे में निकालेंगे, छोटे में पर निकालेंगे। तो ये पहले क्यों नहीं सोचे थे भाई, पहले क्यों नहीं सोचे थे कि छोटे में ही निकालेंगे, काफी भीड़ आई है महाकुंभ से, तो इसको हम छोटे में करेंगे। पहले नहीं का, पहले भी तो कर सकते थे। जब काशी के लोगों का, हम सब लोगों का दबाव बना आप सब लोगों के माध्यम से, तब उनको आना पड़ा कि नहीं, ये तो शहर में हमारा बहुत ही, हमारे खिलाफ लोग बहुत ही जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया है, उसको कैसे ठंडा करेंगे। तो पहले ही आकर बोलना पड़ा कि नहीं 26 को निकलेगी। ये किस तरीके के लोग हैं, आप सोच सकते हैं कि हमारे जो हमारी लगातार हमारी प्रथा चली आ रही है, जो इस काशी के लोगों का जो सोच है कि हम उस पर काम करते, ये लगातार उसको ध्वस्त करते जा रहे हैं। जब दबाव बनाइए, संपूर्णानंद स्टेडियम का नाम बदलवा दिया। जब दबाव बना तो मंत्री जी खुद खड़े होकर लिखवाना नाम शुरू कर दिया, देखा होगा आप लोगों ने, मंत्री जी खड़े होकर नाम लिखवा रहे थे। एक अभी देखा अपने गाजीपुर में, शहीद वीर अब्दुल हमीद, परम वीर वन चक्र विजेता, उनका नाम समाप्त कर दिया गया स्कूल, जिस स्कूल में पढ़े थे। जब दबाव बना तो वहां भी खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएसए और पीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खड़े होकर नाम लिखवाए। वहां पर भी वीर अब्दुल हमीद का नाम 2 जगह से हटाया गया था, पूरे स्कूल में चारों तरफ लिखवा डाले। क्यों? अरे भाई, जिसने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, पेटेंट टैंक को उड़ाया पाकिस्तान के, उनका नाम हटा दोगे? संपूर्णानंद जी का नाम हटा दोगे या मिटा दोगे? कहां से मिटाओगे? ये हाल है। एक शहीद हुए इनके दरोगा अंजनी राय, मैं गया जब उनके दरवाजे पर, तो फिर उसके बाद वहां का गाजीपुर का एसपी गया और वहां के प्रभारी मंत्री जो थे ये बनारस वाले, तब उनके घर गए। तब इनको चेतना आई कि नहीं भाई, एक हमारा बहादुर फोर्स का आदमी, पुलिस का आदमी वो शहीद हो गया भगदड़ में। तब उसके बाद उसके आ गए। मुझे लगता है कि आज योगी जी सबको सम्मानित कर रहे हैं। आज कुंभ में जिन लोगों ने काम किया, मैं समझता हूं कि आज अंजनी राय के पत्नी को भी, मेरी मांग है कि अंजनी राय जो दरोगा शहीद हुए, उनकी पत्नी का भी सम्मान मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए।
अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से उस परिवार का, इस पूरे पुलिस प्रशासन का, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का अपमान है। मेरा ये सीधा सीधा आरोप है कि केवल और केवल झूठी बातें से नहीं, जो व्यक्ति अपनी नौकरी के दौरान शहीद हुआ इंजीनियर है, उसकी पत्नी का भी सम्मान करिए, शहीद का दर्जा दीजिए, नहीं तो ये पूरे पुलिस प्रशासन, पूरे जिस प्रशासन ने अपने जान पर बाजी लगाकर दिन रात जनता की सेवा करने के लिए अपना घर परिवार त्याग कर महाकुंभ में सेवा की, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सेवा की, ये उनका अपमान है। मैं निश्चित तौर से आज शहर के अंदर स्थिति आप देखिए, काशी के अंदर बुला तो लिया सबको आपने, शहर में जैसे लगा कि कर्फ्यू लग गया, पूरे घर पक्के महल के लोग घरों के अंदर कैद हुए पड़े, आज भी पड़े हुए, सारा धंधा व्यापार काम खत्म, स्कूल कॉलेज आपने बंद कर दिया, एग्जाम की भी दिक्कतें हो रही हैं, हम सब के बच्चे परेशान हो रखे हैं, कहाँ जाएंगे वो? बस का भाड़ा स्कूल वाले ले ही रहे हैं, फीस ले ही रहे हैं, उसमें तो कमी आई नहीं, बस चली नहीं, बस का भाड़ा दिया जा रहा है, फीस हुई नहीं, फीस नहीं जा रही है। ये क्या है? ये पूरी तरीके से अव्यवस्था है। ये सरकार केवल और केवल गरीबों का, आम आदमी को खून चूसने के लिए काम कर रही है। ये निश्चित तौर से इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आम जनता के हित की बात करनी चाहिए, आम जनता की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। और कोई बात अगर पूछ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। काशी में जिस तरह से मतलब धर्म और शास्त्र को लेकर जो है आए दिन असमंजस की स्थिति बनी रहती है, तो ऐसे में काशी को कौन चला रहा है? अरे काशी को तो महादेव चला रहे हैं, यहाँ के राजा तो बाबा विश्वनाथ हैं, काशी को चलाने वाले महादेव हैं, पर जिनको जिम्मेदारी सौंपी है वो लोग आज उस व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि है, जो जिनको जिम्मेदारी, जहाँ की जनता का, हम सब बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, गण हैं, पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो पूरी तरीके से वो लोग उसको ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, आम जनता का ध्यान हित में नहीं रख रहे हैं। क्योंकि आम जनता से उनको मतलब नहीं है। और पहली बात, बाहर का व्यक्ति कभी भी काशी का भला नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, बाहर का व्यक्ति आएगा वो केवल वोट राजनीति करेगा, वोट साधने के लिए आएगा। इसीलिए आज रोपवे फेल हो रहा है, इसीलिए आज TFC सेंटर बड़ा लालपुर फेल हो गया, इसीलिए आप रुद्राक्ष सेंटर फेल हो गया, इसीलिए बंदरगाह फेल हो गया, बंदरगाह फेल हो गया। जितनी भी योजनाएं बाहर के लोगों के द्वारा बनाई गई हैं वो सारी योजना फेल हो गई। काशी का अगर आपका लाल होता तो वो बनारस में पहले मेट्रो बनवाने का प्रयास करता। वो बनारस की गलियों को, मैं आज कल दर्शन करके लौट रहा था, 10 जगह मुझे सीवर के पानी मिले, जो पूरे गलियों में भरे पड़े थे। दर्शन करने वाले लोग आ रहे थे और पूरा का पूरा पानी में से घुसते। मैं खुद उस सीवर के पानी में से आया हूँ। हाउस टैक्स, सीवर टैक्स चौगुना 5 गुना बढ़ा दिया गया, पर सुविधा कोई नहीं है। 2014 से ये देखिए हमारे सभासद बैठे, बताइए पानी का टैक्स जो है 2004 से जोड़ रहे हैं। ये बता रहे 2014 से हाउस टैक्स है और पानी का टैक्स 2004 से पुराना पानी का टैक्स जोड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति हो जाएगी। बिजली का बिल आसमान छू रहा है, कैसे लोग अपने जीवन यापन करेंगे। और जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं। और वो मीटर कौन, किसका है? अडानी का, पढ़िए उस पर लगा हुआ है, अडानी नाम लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये काशी को चलाने वाले, जब तक काशी की जनता काशी के लोगों को चुनकर भेजेगी, काशी के लोग खड़े होंगे, जो भिड़ेंगे बनारस के लोगों के लिए, जो कहेंगे का राजा का हाल चाल हो, तब काशी का भला होगा। जब काशी में आप खड़ा कर दोगे केम छो, मजा वहां नहीं कभी आएगा। इसलिए काशी को काशी रहने दिया जाए। महाकुंभ में जिस तरह से लोग आए और दर्शन पूजन किए, और अब योगी जी ने धन्यवाद के रूप में बोला है कि कठमुल्लों की संस्कृति नहीं चलेगी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये देश सबका है। देश, ये योगी जी के कहने से देश नहीं चलेगा। ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है,
उस संविधान से देश चल रहा है और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा है, चलता रहेगा। ये देश राम का भी है, रहीम का भी है, ये गुरु नानक देव जी का भी है, ये ईसा मसीह का भी है, ये जैन समाज का भी है, बौद्ध का भी है, सबका समाज, सभी लोगों का ये देश है। यहाँ ये गंगा के जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं, यही गंगा जल से मुसलमान अपना वजू भी करता है। इस देश के अंदर योगी की बात नहीं चलेगी। यहाँ इस देश के अंदर सबकी मान्यता है, सब लोग यहाँ देश के वासी हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे जिलाध्यक्ष हमारे आदरणीय राजेश्वर पटेल जी, शहर अध्यक्ष राघवेंद्र चौधरी जी, हमारे सभासद दल के नेता गुलशन भाई, राजेश जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार पत्रकार, हमारे छायाकार सभी भाइयों बहनों साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको, हम सब काशीवासियों के लिए जो सबसे बड़ा पर्व है, इस देश का सबसे बड़ा पर्व है महादेव महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। हम सब लोग आज एक बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो काशी के हैं और काशी के बाहर के हैं, उस संदर्भ में आपसे वार्ता करने के लिए हम आप अपने बीच में आप सभी लोगों को बुलाए हैं। जैसा आपने देखा है कि शहर में एक रोपवे का निर्माण हो रहा है। रोपवे जो जनता की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम सपने का वाला प्रोजेक्ट है। उसको ये अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया। कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? कि कोई कार्य योजना है ही नहीं। केवल कैंट स्टेशन से कैसे बाबा के दरबार तक जो दर्शनार्थी आएंगे उनको सुविधा के लिए ये रोप वे बनाया जा रहा है। जो नीचे नहीं आएंगे सीधे ऊपर जाकर बैठेंगे और सीधे ऊपर से जाकर बाबा का दर्शन करके फिर वहां से वापस आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बिना किसी कार्य योजना के बनाने का परिणाम कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस योजना पर स्टे लगा दिया है। स्टे इसलिए दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि बिना अधिग्रहण किए जबरदस्ती किसी की जगह को, जमीन को, मकान को लिया जा रहा है जल्दबाजी में। जैसे तुरंत निर्णय लिया, फटाफट तुरंत उसको कि कैसे हम उसको तुरंत वहां पर सबका बुलडोजर भेज दिया। आपने देखा गदौलिया का हाल, दोनों तरफ का बुलडोजर भेजकर जबरदस्ती उसको तो वहां पर अधिग्रहण दिखा दिया गया। न उसको नोटिस दी गई, न उनसे कोई वार्ता की गई, केवल और उसके बाद कहा कि कागज पत्र लेकर आइएगा। ये यहाँ पर पूरी तरीके से सरकारी गुंडाई चल रही है। वही कहूँगा, सरकारी गुंडागर्दी चल रही है। हमारे कहावत है ना भोजपुरी में, जबरा मारे रोए न दे, जबरा मारे रोए न दे वाला हाल है। और पूरी तरीके से योजना निरर्थक है। मैं फिर कहूँगा निरर्थक है योजना। जो लोग सामान लेकर आएंगे वो सामान भी उसमें लेकर नहीं बैठेंगे। जो मेरे पास जानकारी है वो सामान रख देंगे। अरे भैया, बाबा का दर्शन करने अगर आएगा कोई, हम लोग भी दर्शन करने के लिए आप सब जाते हैं पूजा करने के लिए, तो स्नान करते हैं, कपड़ा बदलते हैं, 2 ही सेट कपड़ा लेकर आएंगे। एक सेट पहनकर अगर बाहर से कोई आएगा, उतरेगा गदौलिया पर, तो दूसरा सेट कपड़ा बदलेगा, तो जाएगा गंगा जी स्नान करेगा, तो उसके बाद वो जाएगा बाबा का दर्शन करने के लिए। तो कपड़े लेकर नहीं आएगा, सामान लेकर नहीं आएगा, तो कैसे उसकी दर्शन उसके पूरे होंगे, कैसे वो मंगल कामना करेगा? सामान नहीं ले जा सकते, इसका मतलब निरर्थक है। और मैंने 3 साल पहले, जिस दिन मोदी जी ने 24 तारीख को 3 साल पहले 24 तारीख को इसका नींव रखा था, और मैंने 25 तारीख को
3 साल पहले ही बता दिया था कि ये योजना पूरी तरीके से मेट्रो रेल परियोजना इस पे विचार किया जाए, ये कारगर नहीं साबित होगी। काशी में कारगर यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि ये पुराना शहर है, ये कारगर नहीं हो सकती। हमने कहा था कि मेट्रो पर विचार करिए, मेट्रो लाइए, बाबतपुर एयरपोर्ट से आप बनारस शहर को बीएचयू को बार जोड़ दीजिए, कैंट स्टेशन से लेके AW से लेके मड़ुआडी स्टेशन से लेके बीएचयू तक जोड़ दीजिए, इधर रोहिया राजा तालाब सब जुड़ जाएगा बार। शहर में आप देख सकते हैं इतना अव्यवस्था होने के बाद भी, सरकारी अव्यवस्था, उसके बाद भी जिनकी आस्था थी वो आस्था के साथ सभी लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन लगातार कर रहे हैं। इन दुर्व्यवस्थाओं पर आस्था भारी पड़ गई, सरकारी दुर्व्यवस्था पर आस्था भारी पड़ गई। केवल काशी में ही नहीं, प्रयागराज महाकुंभ में भी जो अव्यवस्था वहां पर सरकार ने किया, जो कहा था कि इतने करोड़ लोग आए, उस अव्यवस्था पर लोगों की आस्था, लोगों का ईश्वरीय जो आस्था, ईश्वर के प्रति प्रेम है, बाबा विश्वनाथ के प्रति, संगम नगरी प्रयागराज के प्रति, वो दिखाई दे दिया। मैं सभी वहां पर कुंभ में आए सभी स्नानार्थियों का, सभी दर्शन करने वालों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पर जो लोग आज वहां काल कवलित हो गए, मर गए, उसकी कोई चर्चा नहीं। दुर्व्यवस्था, मैं दुर्व्यवस्था पे बोल रहा हूं पूरी तरीके से, क्योंकि लोग आए थे आस्था के साथ, आए, स्नान किया, प्रार्थना की, और मैं जो उनकी प्रार्थना है भगवान उनको पूरा करें। पर सरकार ने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया था कि भैया आओ जाओ, नहा के निकल जाओ, हमारी व्यवस्था केवल दिखावटी है और केवल वीवीआईपीज के लिए, वीवीआईपीज के लिए सारी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, सारे घाट पे स्नान करने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था कर रखी थी। और उसी वीवीआईपी व्यवस्था के नाते पूरे तरीके से ये महाकुंभ में दुर्व्यवस्था पैदा हुई, जिसके कारण, क्योंकि पूरी सरकार के का जो आस्था ध्यान था, जो पूरी निगाहें थी, वो केवल वीआईपी में, पूरे वीआईपी में को स्नान कराने में, उसको लाने ले जाने छोड़ने में, कैसे हेलीकॉप्टर जहाज की व्यवस्था करे, उसको लगी थी। इस नाते इस महाकुंभ में पूरी तरीके से अव्यवस्था पैदा हुई। आप देख सकते हैं जो अभी एक सबसे बनारस की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारे सबसे बड़ा धर्म काशी के लिए, पूरे देश के लिए, पर हमारे लिए महाशिवरात्रि से बड़ा कोई पर्व नहीं होता काशी वासियों के लिए। हम सब लोग भी 364 दिन कहीं भी रहेंगे, पर महाशिवरात्रि को काशी में रहेंगे ही रहेंगे, काशी नहीं छोड़ सकते। बाबा का दर्शन करेंगे ही करेंगे, चाहे 4 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा, 4 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा, जाके दर्शन करेंगे, किया मैंने। और शिव बारात निकलनी है जिस दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का विवाह है महाशिवरात्रि को, उस दिन बारात नहीं निकलेगी। बारात अब जब विवाह हो जाएगा तो बारात उसके बाद निकाली जाएगी। ये नई परंपरा, मोदी जी के यहाँ रहते, मोदी जी यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री के रहते, ये नई परंपरा शुरू होने जा रही थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा काशी के लोगों को, अपने सभी काशीवासी, महान काशी के लोगों को, अपने साथियों को, जिन्होंने डटकर उसका विरोध किया, और विरोध का नतीजा हुआ कि पूरी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, और इनके एक मंत्री को बयान जारी करना पड़ा कि नहीं, हम महाशिवरात्रि को ही शिव बारात निकालेंगे, और भले छोटे में निकालेंगे, छोटे में पर निकालेंगे। तो ये पहले क्यों नहीं सोचे थे भाई, पहले क्यों नहीं सोचे थे कि छोटे में ही निकालेंगे, काफी भीड़ आई है महाकुंभ से, तो इसको हम छोटे में करेंगे। पहले भी तो कर सकते थे। जब काशी के लोगों का, हम सब लोगों का दबाव बना, आप सब लोगों के माध्यम से, तब उनको आना पड़ा कि नहीं, ये तो शहर में हमारा बहुत ही, हमारे खिलाफ लोग बहुत ही जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया है, उसको कैसे ठंडा करेंगे। तो पहले ही आकर बोलना पड़ा कि नहीं 26 को निकलेगी।
ये किस तरीके के लोग हैं, आप सोच सकते हैं कि हमारी लगातार हमारी प्रथा चली आ रही है, जो इस काशी के लोगों का जो सोच है कि हम उस पर काम करते, ये लगातार उसको ध्वस्त करते जा रहे हैं। जब दबाव बनाइए, संपूर्णानंद स्टेडियम का नाम बदलवा दिया। जब दबाव बना तो मंत्री जी खुद खड़े होकर लिखवाना नाम शुरू कर दिया। देखा होगा आप लोगों ने, मंत्री जी खड़े होकर नाम लिखवा रहे थे। एक अभी देखा अपने गाजीपुर में, शहीद वीर अब्दुल हमीद, परम वीर वन चक्र विजेता, उनका नाम समाप्त कर दिया गया। स्कूल जिस स्कूल में पढ़े थे, जब दबाव बना तो वहां भी खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एबीएसए और बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खड़े होकर नाम लिखवाए। वहां पर भी वीर अब्दुल हमीद का नाम 2 जगह से हटाया गया था, पूरे स्कूल में चारों तरफ लिखवा डाली। क्यों? अरे भाई, जिसने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, पेटेंट टैंक को उड़ाया पाकिस्तान के, उनका नाम हटा दोगे? संपूर्णानंद जी का नाम हटा दोगे या मिटा दोगे? कहां से मिटाओगे? ये हाल है। एक शहीद हुए इनके दरोगा अंजनी राय, मैं गया जब उनके दरवाजे पर, तो फिर उसके बाद वहां का गाजीपुर का एसपी गया और वहां के प्रभारी मंत्री जो थे ये बनारस वाले, तब उनके घर गए। तब इनको चेतना आई कि नहीं भाई, ये हमारा बहादुर फोर्स का आदमी, पुलिस का आदमी, वो शहीद हो गया भगदड़ में। तब उसके बाद उसके आ गए। मुझे लगता है कि आज योगी जी सबको सम्मानित कर रहे हैं। आज कुंभ में जिन लोगों ने काम किया, मैं समझता हूं कि आज अंजनी राय के पत्नी को भी, मेरी मांग है कि अंजनी राय जो दरोगा शहीद हुए, उनकी पत्नी का भी सम्मान मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से उस परिवार का, इस पूरे पुलिस प्रशासन का, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का अपमान है। मेरा ये सीधा आरोप है कि केवल और केवल झूठी बातें से नहीं, जो व्यक्ति अपनी नौकरी के दौरान शहीद हुआ अंजनी राय, उसकी पत्नी का भी सम्मान करिए, शहीद का दर्जा दीजिए। नहीं तो ये पूरे पुलिस प्रशासन, पूरे जिस प्रशासन ने अपने जान पर बाजी लगाकर दिन रात जनता की सेवा करने के लिए अपना घर परिवार त्याग कर महाकुंभ में सेवा की, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सेवा की, ये उनका अपमान है। निश्चित तौर से आज शहर के अंदर स्थिति आप देखिए, काशी के अंदर बुला तो लिया सबको आपने, शहर में जैसे लगा कि कर्फ्यू लग गया। पूरे घर पक्के महल के लोग घरों के अंदर कैद हुए पड़े, आज भी पड़े हुए। सारा धंधा व्यापार काम खत्म, स्कूल कॉलेज आपने बंद कर दिया, एग्जाम की दिक्कतें हो रही हैं। हम सब के बच्चे परेशान हो रखे हैं, कहाँ जाएंगे वो? बस का भाड़ा स्कूल वाले ले ही रहे हैं, फीस ले ही रहे हैं, उसमें तो कमी आई नहीं। बस चली नहीं, बस का भाड़ा दिया जा रहा है, फीस हुई नहीं, फीस नहीं जा रही है। ये क्या है? ये पूरी तरीके से अव्यवस्था है। ये सरकार केवल और केवल गरीबों का, आम आदमी को खून चूसने के लिए काम कर रही है। ये निश्चित तौर से इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आम जनता के हित की बात करनी चाहिए, आम जनता की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। और कोई बात अगर पूछ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। काशी में जिस तरह से मतलब धर्म और शास्त्र को लेकर जो है आए दिन असमंजस की स्थिति बनी रहती है, तो ऐसे में काशी को कौन चला रहा है? अरे काशी को तो महादेव चला रहे हैं। यहाँ के राजा तो बाबा विश्वनाथ हैं, काशी को चलाने वाले महादेव हैं। पर जिनको जिम्मेदारी सौंपी है वो लोग आज उस व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि है, जो जिनको जिम्मेदारी, जहाँ की जनता, हम सब बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, गण हैं, पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो पूरी तरीके से वो लोग उसको ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। आम जनता का ध्यान हित में नहीं रख रहे हैं। क्योंकि आम जनता से उनको मतलब नहीं है। और पहली बात, बाहर का व्यक्ति कभी भी काशी का भला नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, बाहर का व्यक्ति आएगा वो केवल वोट राजनीति करेगा, वोट साधने के लिए आएगा। इसीलिए आज रोपवे फेल हो रहा है, इसीलिए आज टीएफसी सेंटर बड़ा लालपुर फेल हो गया, इसीलिए आप रुद्राक्ष सेंटर फेल हो गया, इसीलिए बंदरगाह फेल हो गया।
बंदरगाह फेल हो गया। जितनी भी योजनाएं बाहर के लोगों के द्वारा बनाई गई हैं वो सारी योजना फेल हो गई। काशी का अगर आपका लाल होता तो वो बनारस में पहले मेट्रो बनवाने का प्रयास करता। वो बनारस की गलियों को, मैं आज कल दर्शन करके लौट रहा था, 10 जगह मुझे सीवर के पानी मिले जो पूरे गलियों में भरे पड़े थे। दर्शन करने वाले लोग आ रहे थे और पूरा का पूरा पानी में से घुसते। मैं खुद उस सीवर के पानी में से आया हूं। हाउस टैक्स सीवर टैक्स चौगुना 5 गुना बढ़ा दिया गया, पर सुविधा कोई नहीं है। 2014 से ये देखिए हमारे सभासद बैठे, बताइए पानी का टैक्स जो है 2004 से जोड़ रहे हैं। ये बता रहे 2014 से हाउस टैक्स है और पानी का टैक्स 2004 से पुराना पानी का टैक्स जोड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति हो जाएगी। बिजली का बिल आसमान छू रहा है, कैसे लोग अपने जीवन यापन करेंगे। और जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं। और वो मीटर कौन किसका है? अडानी का। पढ़िए उसमें लगा हुआ है अडानी नाम लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये काशी को चलाने वाले, जब तक काशी की जनता काशी के लोगों को चुनकर भेजेगी, काशी के लोग खड़े होंगे जो भिड़ेंगे बनारस के लोगों के लिए, जो कहेंगे का राजा का हाल चाल हो, तब काशी का भला होगा। जब काशी में आप खड़ा कर दोगे केम छो, मजा वहां नहीं कभी आएगा। इसलिए काशी को काशी रहने दिया जाए। महाकुंभ में जिस तरह से लोग आए और दर्शन पूजन किए, और अब योगी जी ने धन्यवाद के रूप में बोला है कि कठमुल्लों की संस्कृति नहीं चलेगी। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये देश सबका है। देश, ये योगी जी के कहने से देश नहीं चलेगा। ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान से देश चल रहा है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा है, चलता रहेगा। ये देश राम का भी है, रहीम का भी है, ये गुरु नानक देव जी का भी है, ये ईसा मसीह का भी है, ये जैन समाज का भी है, बौद्ध का भी है, सबका समाज, सभी लोगों का ये देश है। यहाँ ये गंगा के जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं, यही गंगा जल से मुसलमान अपना वजू भी करता है। इस देश के अंदर योगी की बात नहीं चलेगी। यहाँ इस देश के अंदर सबकी मान्यता है, सब लोग यहाँ देश के वासी हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारे जिलाध्यक्ष हमारे आदरणीय राजेश्वर पटेल जी, शहर अध्यक्ष राघवेंद्र चौधरी जी, हमारे सभासद दल के नेता गुलशन भाई, राजेश जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार पत्रकार, हमारे छायाकार सभी भाइयों बहनों साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको, हम सब काशीवासियों के लिए जो सबसे बड़ा पर्व है, इस देश का सबसे बड़ा पर्व है महादेव महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। हम सब लोग आज एक बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो काशी के हैं और काशी के बाहर के हैं, उस संदर्भ में आपसे वार्ता करने के लिए हम आप अपने बीच में आप सभी लोगों को बुलाएं। जैसा आपने देखा कि शहर में एक रोपवे का निर्माण हो रहा है। रोपवे जो जनता की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम सपने का वाला प्रोजेक्ट है। उसको ये अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया। कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? कि कोई कार्य योजना है ही नहीं। केवल कैंट स्टेशन से कैसे बाबा के दरबार तक जो दर्शनार्थी आएंगे उनको सुविधा के लिए ये रोप वे बनाया जा रहा है, जो नीचे नहीं आएंगे, सीधे ऊपर जाकर बैठेंगे और सीधे ऊपर से जाकर बाबा का दर्शन करके फिर वहां से वापस आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बिना किसी कार्य योजना के बनाने का परिणाम कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस योजना पर स्टे लगा दिया है। स्टे
इसलिए दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि बिना अधिग्रहण किए जबरदस्ती किसी की जगह को, जमीन को, मकान को लिया जा रहा है जल्दबाजी में। जैसे तुरंत निर्णय लिया, फटाफट तुरंत उसको कि कैसे हम उसको तुरंत वहां पर सबका बुलडोजर भेज दिया। आपने देखा गदौलिया का हाल, दोनों तरफ का बुलडोजर भेजकर जबरदस्ती उसको तो वहां पर अधिग्रहण दिखा दिया गया। न उसको उनको नोटिस दी गई, न उनसे कोई वार्ता की गई, केवल और उसके बाद कहा कि कागज पत्र लेकर आइएगा। ये यहाँ पर पूरी तरीके से सरकारी गुंडई चल रही है। वही कहूंगा, सरकारी गुंडागर्दी चल रही है। हमारे यहाँ कहावत है ना भोजपुरी में, जबरा मारे रोए न दे। जबरा मारे रोए न दे वाला हाल है। और पूरी तरीके से योजना निरर्थक है। मैं फिर कहूंगा निरर्थक है योजना। जो लोग सामान लेकर आएंगे वो सामान भी उसमें लेकर नहीं बैठेंगे। जो मेरे पास जानकारी है वो सामान रख देंगे। अरे भैया, बाबा का दर्शन करने अगर आएगा कोई, हम लोग भी दर्शन करने के लिए आप सब जाते हैं पूजा करने के लिए, तो स्नान करते हैं, कपड़ा बदलते हैं, 2 ही सेट कपड़ा लेकर आएंगे। एक सेट पहनकर अगर बाहर से कोई आएगा, उतरेगा गदौलिया पर, तो दूसरा सेट कपड़ा बदलेगा, तो जाएगा गंगा जी स्नान करेगा, उसके बाद वो जाएगा बाबा का दर्शन करने के लिए। तो कपड़े लेकर नहीं आएगा, सामान लेकर नहीं आएगा, तो कैसे उसकी दर्शन उसके पूरे होंगे, कैसे वो मंगल कामना करेगा।